everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. क्लास 7 हम देख रहे थे नरेशन में हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और दूसरी एक्सरसाइज आज हम देखने वाले हैं। तो मूव करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। देखो पहले भी मैंने बताया था, सपोज आप किसी बात को किसी से डायरेक्ट कहते हो तो वो तो हुआ डायरेक्ट स्पीच, लेकिन आपने किसी से बात कही और उस सामने वाले पर्सन ने उस बात को किसी तीसरे पर्सन से कहा तो वही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्लियर। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि सेंटेंस में दो पार्ट गिवन होते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब एंड जो सेकंड पार्ट होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर पास्ट टेंस गिवन है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर पास्ट टेंस गिवन है तो अंदर जितने भी टेंस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो सभी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस गिवन है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बाकी सारे चेंजेस तो होते हैं, लेकिन जो टेंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, बाकी प्रोनाउन और कोई भी वर्ड है उनमें सब में चेंज होता है। क्लियर। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। They said it rained all evening. They said it rained all evening. देखो किस तरह चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करते हैं, हम जो सब्जेक्ट होता है उसे तो सेम लिखते हैं। अब सैड को वैसे तो हम चेंज करते हैं टोल्ड में, सैड को टोल्ड में चेंज किया जाता है, लेकिन सैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट गिवन है, सैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तब हम सैड को टोल्ड में चेंज करते हैं, अदरवाइज सैड को सैड ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है तो सैड का क्या रहेगा, सैड ही रहेगा। क्लियर। देन उसके बाद क्या करते हैं, कंजंक्शन लगाते हैं दैट कंजंक्शन से दोनों सेंटेंसेस को क्या है, जोड़ा जाता है। क्लियर। तो यहाँ हमने लगाया दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखते हैं क्या लिखा है, इट रेन्ड ऑल इवनिंग। इट क्या है, इट जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, ये प्रोनाउन है वैसे तो, लेकिन ये क्या है, थर्ड। फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई एंड बी, सेकंड में आता है यू, और आई बी एंड यू को छोड़कर जो कुछ भी है वो सब क्या है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में जो है वो चेंजेस नहीं होते हैं, थर्ड पर्सन एज इट इज ही रहता है। तो देखो इट का क्या रहेगा, इट का इट ही रहेगा, दैट इट। अब क्या गिवन है, रेंड। रेंड क्या होता है, वर्ब का V2 फॉर्म, V2 फॉर्म है तो इसका मतलब है ये क्या हुआ, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट हुआ। सिंपल पास्ट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, हैड, थर्ड, हैड, और थर्ड तो यही रहेगा, रेन, हैड रेन्ड, और ऑल इवनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, ऑल इवनिंग का ऑल इवनिंग ही रहेगा, ऑल इवनिंग। आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑल इवनिंग। क्लियर। सेकंड देखते हैं, माइकल सेड आई एम गोइंग टू रीड अ बुक दिस वीकेंड। माइकल सेड आई एम गोइंग टू रीड अ बुक दिस वीकेंड। तो देखो माइकल को माइकल ही हम रहने देंगे, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट कंजंक्शन दैट लगाया। अब यहाँ का सब्जेक्ट है आई, आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को देखो जो सन 1 2 3, अगर मैं लिखूं SON 1 2 3, इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह चेंज होगा, यहाँ फर्स्ट पर्सन आई गिवन है, आई को सब्जेक्ट के पास अगर लेके जाते हैं तो सब्जेक्ट है माइकल, इट मींस ही, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में। माइकल सेड दैट ही, एम गोइंग है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, ही वॉज गोइंग टू रीड अ बुक। दिस किस में चेंज होता है, दैट में, दैट, और वीकेंड का वीकेंड ही रहेगा। क्लियर। थर्ड देखते हैं, मॉम सेड टू मी। अब यहाँ देखो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट गिवन है मी,
तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड मी। मॉम टोल्ड मी, कंजंक्शन हम लगा देते हैं दैट। यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो है यू, जो कि है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। इट मीन्स मी है, लेकिन मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यू के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो जाएगा, आई। मॉम टोल्ड मी दैट आई हैव स्पेंट लिखा हुआ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो क्या आ जाएगा, आई हैड स्पेंट ऑल। अब देखो यू के लिए फिर से हमें इसके पास जाना पड़ेगा, मी के पास। ये कौन सा केस है यू का, देखो यू एंड योर के लिए। योर ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसका भी पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, वो होता है आई, मी एंड माई। तो क्या आएगा, माई, ऑल माई पॉकेट मनी, ऑल माई पॉकेट मनी ऑन, दिस का होगा दैट, ऑन दैट स्टूपिड मोबाइल फोन। इसको आप एज इट इज यहां लिख दीजिएगा, स्टूपिड मोबाइल फोन। क्लियर। फोर्थ देखते हैं, शी सैड। शी सैड को हम ऐसे ही रहेंगे क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है। शी सैड दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन है, शी के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, शी। शी सैड दैट शी एट क्या है, V2। एट क्या है, V2। V2 किस में चेंज होता है, हैड थर्ड में। हैड एंड थर्ड V3। हैड, शी हैड, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईट एंड ईटन। शी हैड ईटन पास्ता। देखो शी हैड ईटन, अब यहां पर आप लिखिएगा, मैं यहां लिख देती हूँ, चलो। शी हैड ईटन पास्ता फॉर डिनर यस्टरडे। यस्टरडे किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे में। यस्टरडे क्या होगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जेम्स सेड टू मी माई सिस्टर इज कमिंग हियर इन द आफ्टरनून। तो हम लिखेंगे जेम्स, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, जेम्स टोल्ड मी, कंजंक्शन हम लगाएंगे दैट। ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माई, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो जेम्स का पॉजेसिव एडजेक्टिव ही, हिम, हिज क्या होगा, देखो ही, हिम एंड हिज। ये थर्ड वाला ये होगा क्योंकि यहां भी थर्ड गिवन है, आई, मी, माई, पॉजेसिव एडजेक्टिव ये होता है ही, हिम, हिज। तो बनेगा हिज सिस्टर इज कमिंग, किस में चेंज होगा, वॉज कमिंग में। हिज सिस्टर वॉज कमिंग हियर, किस में चेंज होता है, देयर में। हिज कमिंग, ही वॉज कमिंग देयर in the afternoon, Clear? 6 नंबर देखते हैं, I said to them, I told them that। I किसके पास जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट पे आई है तो यही रहेगा। मस्ट किस में चेंज होता है, हैड टू में। I had to party at the weekend, at the weekend। Clear? 7 नंबर है, लूसी said I want to see the manager immediately। लूसी said I want to see the manager immediately। तो देखो यहाँ पर आपको हिंट गिवन है, यहाँ पर आपको said को said ही नहीं रखना है, क्या करना है, इंसिस्ट करना है। क्या करना है, said की जगह इंसिस्ट। अब देखो यहाँ पर want गिवन है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस गिवन है। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट में, सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट देखो इंसिस्टेड, इंसिस्ट का सेकंड फॉर्म इंसिस्टेड कर दिया, तो आगे हमें कुछ नहीं देखना है। देखो कैसे होगा ये, लूसी इंसिस्टेड। अब इंसिस्ट अपने साथ क्या लेता है, ऑन लेता है। इंसिस्ट जो होता है, इंसिस्ट जो वर्ड है वो अपने साथ क्या लेता है, ऑन लेता है। लूसी इंसिस्टेड ऑन व्हाट। अब व्हाट का रिप्लाई मिला है तो यहाँ पर नाउन आएगा। अब नाउन देखो, सी तो नाउन नहीं होता है, टू सी जरूर होता है, लेकिन दो प्रपोजिशन एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो इस सी को हम जेरंड वाला नाउन लिख देंगे। लूसी इंसिस्टेड ऑन सीइंग, क्या लिख देंगे, सीइंग द मैनेजर इमीडिएटली। क्लियर है।
नाउ मूव करते हैं 8 नंबर पर। इससे पहले हम थोड़ा सा इसे इरेज करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। The customer said to the chef, "My food is undercooked." The customer said to the chef, "My food is undercooked." अब यहाँ पर भी हिंट गिवन है, आपको क्या लिखना है, कंप्लेंट लिखना है। क्या लिखना है, कंप्लेंट। The customer complained to the chef। शेफ से कंप्लेन क्या है, द कस्टमर कंप्लेन टू द शेफ, आई मी माई, तो ये क्या बनेगा, ही हिम हिज फूड, इसको हम क्या कर देंगे, वॉज, हिज फूड वॉज अंडर कुक्ड। क्लियर। 9th नंबर है, मार्क सेड आई एम सॉरी डायना। मार्क सेड आई एम सॉरी डायना। यहां पर भी हिंट गिवन है। देखो यहां क्या लिखना है हमको, अपोलोजाइज। तो क्या लिखेंगे, मार्क, अब यहां पर सिंपल प्रेजेंट है, उसको अपोलोजाइज हम कर देते हैं, मार्क अपोलोजाइज्ड, ईडी हम लगा देते हैं। देन हमें यहां पर टेंस कन्वर्ट करने का नीड नहीं होगा, क्योंकि हमने यहां पर ही क्या कर दिया है, ईडी। मार्क अपोलोजाइज टू डायना, क्या बन जाएगा, टू डायना। द रिसेप्शनिस्ट सेड आई थिंक यू शुड मेक अ कॉल बिफोर कमिंग। The receptionist said, "I think you should make a call before coming." अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, suggested। The receptionist suggested the customer complained to the chef that, यहां पर कंजंक्शन हम लगा देते हैं। देखो the receptionist said, क्या है, suggested, the receptionist suggested, कंजंक्शन लगाएंगे that, the receptionist suggested that, अब ये यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम आई को ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो क्या लिखेंगे, द रिसेप्शनिस्ट सजेस्टेड दैट आई शुड का शुड ही रहेगा, आई शुड मेक अ कॉल बिफोर। क्लियर है इतना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।